जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रहे विकास से डीप फेक की समस्या तथा अनेक रेगुलरिटी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। मुझे आशा है कि विज्ञान शिक्षा से जुड़े आप जैसे सभी लोग एवं नीति निर्मातागत मिलकर इस सभी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करेंगे ताकि मानवता अनुसंधान एवं विकास का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। सार्थक विद्या एवं ज्ञान वही है जिसका प्रयोग मानवता की बेहतरी एवं उत्थान के लिए है। मुझे इस वर्ष अप्रैल में भारत की पहली और विश्व की सबसे अफोर्डेबल कार टी सेल थेरापी का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि नाइजर में मेडिकल साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी की स्थापना की गई है। इसके लिए ये कार्य भी कर रहे हैं। कैंसर के विरुद्ध हमारे लड़ाई में ये सब उपलब्धियां संपूर्ण मानव जाति के लिए एक नई आशा प्रदान करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के इस दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं स्वर्ण पदक एवं पुरस्कार पाने वाले सभी विद्यार्थियों की विशेष सराहना करती हूँ। मैं विद्यार्थियों के अभिभावकों और प्राध्यापकों को भी बधाई देती हूँ। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की वजह से ही ये सभी विद्यार्थी आज इस उपलब्धि हासिल करने में उनको सुयोग मिले। विद्यार्थी और स्वजनों, देवियों और स्वजनों, आज हमारी बेटियां आदित्य L1 और चंद्रयान 3 जैसे प्रतिष्ठित साइंस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टेम विषयों में आप बेटियों की भागीदारी 40% से अधिक है, लेकिन मैंने देखा है कि आज इस संस्थान में उपाधि, पदक एवं पुरस्कार पाने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से कम है। मुझे आशा है कि भविष्य में बेटों और बेटियों के बीच की असमानता की ये स्थिति दूर होगी। मुझे बताया गया है कि नाइजर के अनेक विद्यार्थी देश विदेश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ ये संस्थान देश विदेश के अन्य कई इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च कोलैबोरेशन कर रहे हैं। नाइजर की यात्रा कुछ ही वर्ष ही रही है, लेकिन आपके संस्थान ने कम समय में ही शिक्षा की गुणवत्ता तथा उपलब्धियों के बल पर शिक्षा जगत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। देवियों और स्वजनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विज्ञान की तार्किकता और परंपरा के संस्कारों को समन्वित करके आप आगे बढ़ रहे हैं। नाइजर के प्रतीक चिन्ह है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स से जुड़े डिजाइन के साथ इस उपनिषद से लिया गया कथन लेकिन है ये अंकित है, विद्या अमृतम अश्नुते। इसका भावार्थ ये है कि विद्या से व्यक्ति को अमृत प्राप्त होता है, यानी विद्या रूपी अमृत की संजीवनी पाकर व्यक्ति के कार्य अमर हो जाती है। उदाहरण के लिए विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक सर CV रमन दशकों से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित रमन इफेक्ट प्रासंगिक है और उस वैज्ञानिक सिद्धांतों के जरिए सर CV रमन सदैव अमर रहेंगे। ओडिशा के पावन धरती पर ही महानतम खगोल शास्त्रियों में से एक पठानी सामंत ने भारतीय खगोल विज्ञान को समृद्ध किया है। अपने सिद्धांत द्वारा सामंत चंद्रशेखर
अमर रहेंगे। उत्कल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रोफेसर P.K. परिजा वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अपने अनुसंधानों के कारण सदैव याद किए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप एक अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थान से उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जहां भी कार्यरत रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता के सर्वोत्तम स्तर प्राप्त करेंगे। मुझे आशा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करने के साथ साथ अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन भी पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ करेंगे। महात्मा गांधी ने 7 सामाजिक पाप परिभाषित किए हैं, जिनमें एक है दयाहीन विज्ञान, यानी मानवता के प्रति संवेदनशीलता से रहित विज्ञान को बढ़ावा देना पाप कर्म करने जैसा है। उनका ये स्पष्ट संदेश आपको सदैव याद रखना चाहिए। सार्थक विद्या एवं ज्ञान वही है जिसका प्रयोग मानवता की बेहतरी एवं उत्थान के लिए है। मुझे इस वर्ष अप्रैल में भारत की पहली और विश्व की सबसे अफोर्डेबल CAR-T सेल थेरापी का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि नाइजर में मेडिकल साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी की स्थापना की गई है। इसके लिए ये कार्य भी कर रहे हैं। कैंसर के विरुद्ध हमारे लड़ाई में ये सब उपलब्धियां संपूर्ण मानव जाति के लिए एक नई आशा प्रदान करती है। देवियों और स्वजनों, विज्ञान के वरदान के साथ साथ उसके अभिशाप का खतरा भी हमेशा बना रहता है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। नई नई तकनीकी विकास मानव समाज को क्षमताएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मानवता के सामने नई चुनौतियां भी पैदा कर रही हैं। जैसे CRISPR-Cas9 में जीन एडिटिंग बहुत आसान हुई है। ये टेक्निक कई असाध्य बीमारियों के समाधान करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, परंतु इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण नैतिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े संकट भी प्रस्तुत हो रही है। इसी प्रकार जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रहे विकास से डीप फेक की समस्या तथा अनेक रेगुलरिटी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। मुझे आशा है कि विज्ञान शिक्षा से जुड़े आप जैसे सभी लोग एवं नीति निर्माणतागत मिलकर इस सभी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करेंगे ताकि मानवता अनुसंधान एवं विकास का अधिक से अधिक लाभ उठा सके और उसे कोई हानि ना पहुंचे। प्रिय विद्यार्थियों, फंडामेंटल साइंस के क्षेत्र में होने वाला प्रयोगों एवं अनुसंधान के परिणाम प्राप्त करने में प्रायः बहुत अधिक समय लगता है। ऐसे भी देखा गया है कि कई बार बहुत वर्षों तक निराशा देखने के बाद ब्रेक थ्रो मिल रही है। इसलिए ऐसा भी संभव है कि आप कई बार ऐसे दौर से गुजरे जो आपके धैर्य की परीक्षा हो, लेकिन आप कभी भी हताश ना हो। ऐसे हमेशा याद रखें कि फंडामेंटल रिसर्च के विकास अन्य क्षेत्रों में भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा हम नए प्रयोग विकसित करते हैं जो कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में तथा मानवीय समझ के विस्तार के लिए नई कदम होती है। आज साधारण भी लगने वाली बहुत सारी असाधारण चीज़ें फंडामेंटल रिसर्च के विकास से ही संभव हो रही है। आधुनिक संचार के माध्यम हो या नई चिकित्सा तकनीकी हो, ये सभी असंभव होती यदि अतीत में शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों ने धैर्य का
परिचय ना दिए होते। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कामना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो अपने संस्थान की गरिमा को बढ़ाते रहे, उत्कृष्टता के उच्चतम शिखरों तक पहुँचे। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने अंदर ह्यूमिलिटी और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हमेशा बनाए रखेंगे। अपने ज्ञान को सोशल एंटरप्राइज समझते हुए उसका प्रयोग समाज और देश के विकास के लिए करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्कल जननी।